हाँ, तो जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि हम एफ कैट के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। एनडीए के तो हमने पहले ही कर रखे थे। अब बारी है सीडीएस की। तो ये कंप्लीट पैकेज में काय को बोल रहा था वो समझो। अब तुम अगर एफ कैट के तुमने अगर मान लो एफ कैट की जो पूरी सीरीज है वो देखी, एनडीए की वाली प्लेलिस्ट भी तुमने देख रखी है, तो अब तुम देखोगे ना ये जो सीडीएस है वहां पर तुम्हें रिपीटेड वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शंस रिपीट करते हुए दिख जाएंगे। और सीडीएस और एनडीए के पीवाईक्यूज में थोड़ा थोड़ा एक फायदा तुम्हें ये मिलने वाला है कि तुम्हें सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एफ कैट में देखोगे तो तुम्हें सिंपल ऐसे दे देता कि इनविंसिबल का वो बताओ, सिनोनिम बताओ या एंटोनिम बताओ, बस इतना बोलता था, ना कि कोई सेंटेंस के बीच में डालकर देता था। यहाँ पर तुम्हारे पास एक और मेथड खुल के आ जाएगा कि तुम सेंटेंस का अगर सेंस समझ जाओ ना कि बोलना क्या चाह रहा है सेंटेंस, तो उससे भी तुम उसका अर्थ समझ सकते हो और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एक मेथड हमारे सामने यहाँ पर और आ जाएगा, तो उसको भी हम मास्टर कर लेंगे इस सीडीएस के पीवाईक्यूज के साथ। बाकी का लास्ट में बात करेंगे, पहले पीवाईक्यूज कर लेते हैं। लास्ट में तुम्हें एक और बढ़िया चीज बतानी है, मैथ्स एडिक्ट क्वांटा, वो क्या चीज होने वाली है एनडीए एस्पिरेंट के लिए। तो ये सीरीज जो चल रही है ना एसएससी पत्र का वो क्या करके, चाहे इसमें मैं एफ कैट के पीवाईक्यू कराऊं, चाहे सीडीएस के कराऊं या एनडीए के कराऊं, तुम तीनों जो एस्पिरेंट्स है ना उन तीनों को देखना है, क्योंकि आपस में रिपीट करती हैं चीजें। पहला क्वेश्चन तुम देखोगे अमेरिकन, थोड़ा सा उसको जूम कर लेना, मेरे में जूम करने का ऑप्शन नहीं है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे तुम कोई डिफीट ना कर पाए, जिसको कोई हरा ना पाए। तो उस टाइम पर जो ग्रेट ब्रिटेन था उसकी जो इमेज थी उसको अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसने बहुत ज्यादा झटका टाइप दिया था। तो तुम्हें एंटोनिम बताना है। सिनोनिम वाला पार्ट हम पहले से कर चुके थे, सीडीएस 2 2023 का पेपर है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा वीक हो, कोई कमजोर हो, उसे बोलते हैं वल्नरेबल। इनप्रेग्नेबल, अनबीटेबल, इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल पहले भी आ चुका है इसी सीरीज में, इसीलिए तो मैं बोल रहा था। देख रहे हो ऑप्शन ऐसे रिपीट कर जाते हैं। मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू तो नहीं कराया ना तुमको, एनडीए एफ कैट के कराए हैं अभी, लेकिन फिर से ये चीजें दिख रही हैं, वहां पर पूछी गई थी और यहाँ पर ऑप्शन में डाल दी। तो इस तरीके से अब तुम आसानी से एलिमिनेट तो कर पाओगे ना। अगर तुम्हें इसका मीनिंग ही ना पता हो तो तुम कैसे कर पाओगे। अब तुम्हें मीनिंग पता है कि इन सरमाउंटेबल, मैंने तुमको बताया था कि किसी माउंटेन को तुम पार नहीं कर पा रहे, उसको डिफीट नहीं कर पा रहे। इन लग गया ना, उसको मतलब सरमाउंट नहीं कर पा रहे। तो जिसको तुम हरा नहीं पा रहे, उसको डिफीट नहीं कर पा रहे, उसे पार नहीं पा रहे, इस तरीके से। तो इसका ये तो सिनोनिम हो जाएगा। अनबीटेबल, ये भी उसका सिनोनिम हो जाएगा जिसको हराया ना जा सके। इनप्रेग्नेबल, ये भी पहले आ चुका है, तो इसका ही मतलब मैंने तुमको बताया था कि जिसे हराया ना जा सके। अभेद्य जिसे तुम बोलोगे। वल्नरेबल हो जाता है जो बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है। एंटोनिम तो यही हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे फायदा मिलता है कि अगर तुमने पीवाईक्यूज वगैरह कर रखे हैं तो वो ऑप्शंस वगैरह रिपीट करते रहते हैं वहां पर। कंडेंसेशन पहले से आ चुका है, पिछले वाले वीक में ही तुम देखोगे एफ कैट मैंने तुमको कराया था। कंडेंसेशन मतलब जो वेपर्स वगैरह होते हैं हवा में वो मिलकर वाटर ड्रॉप बना लेते हैं, वाटर ड्रॉप, उसके बाद बारिश हो जाती है। तो ये क्या हुआ, बहुत सारा वेपर था, दूर दूर फैला हुआ था, वो सिमट के एक छोटी सी जगह में एक ड्रॉप बन गया, वो गिर गई। तो यही तो होता है जब रेन होती है। तो कंडेंसेशन एक प्रकार से चीजों को कंसाइज कर देता है। ये जो वेपर्स थे उसको एक शॉर्ट फॉर्म में ला दिया उसने, कैसे बोले, संकुचित कर दिया। तो हमें क्या बताना है, जो फैला दे, दूर दूर कर दे, ऐसी चीज तो एंटोनिम होगा इसका। तो अगर तुम ऑप्शन में देखोगे तो तुम्हें मिलेगा एवापोरेशन। एवापोरेशन जस्ट उल्टा है कि तुम्हारे पास पानी था, उसको तुमने गर्म कर दिया, वो वेपर्स बन गए। तो जस्ट उल्टी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा रिवर्स हो गई ना। तो एंटोनिम तो यही होने वाला है। अगर तुम और देखो, कॉन्स्ट्रिक्शन, नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, उसको दबाया जा रहा है, इस तरीके से तुम समझ सकते हो। एवरेजमेंट, एवरेज पहले आ चुका है। एवरेज, एवरेज का मतलब छोटा करना। जैसे बीच में से नदी गई है, तुम्हारा घर इधर है, तुम्हारा मम्मी का घर, मम्मी का तो नहीं, तुम्हारा स्कूल इधर है, तो तुम्हें पार करने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, इधर से मान लो कहीं से जा रहे हो, वहां पर कोई ब्रिज लगा हुआ है, लेकिन तुमने यहीं पर ब्रिज डाल दिया सीधा, तो वो छोटा कर दे रहा है ना। एवरेजमेंट का मतलब होता है कोई चीज छोटा कर दो, संक्षिप्त कर दो, शॉर्ट कर दो, कंसाइज कर दो, इस तरीके से एवरेजमेंट। तो ये सब तो इसी के सिनोनिम आ रहे हैं ना, कि छोटा करने से रिलेटेड, कम करने के लिए। रिकैपिचुलेशन, ये अगेन देख रहे हो रिपीट कर रहे हैं वर्ड, रिकैपिचुलेट। जैसे रिकैप वगैरह दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट समरी तो दिखा देते हैं। कोई मान लो तुम कोई शो देख रहे हो तो उसके शुरुआत में रिकैप दिखाते हैं, तो वो शॉर्ट समरी टाइप होती है पिछले एपिसोड्स की समरी, शॉर्ट समरी, तो उसके लिए आता है। तो ये वर्ड भी देख रहे हो रिपीट कर गया। तो इस तरीके से तुम्हें फायदा मिलने वाला है इस पूरे कंप्लीट पैकेज का। एनडीए, सीडीएस, एफ कैट तीनों के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू तो एटलीस्ट करके जाओ, और मैं तुम्हें खुद करा दूंगा उनको। बाद में ये जब हो जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें ईडीएम वगैरह स्टार्ट कर दूंगा, और जो पुराने पेपर्स और हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस तो रिपीट करने वाले हैं, ये तो श्योर है। तो जितने साल के तुम पीवाईक्यू कर सकते हो उतना कर लो।
अभी मेरी वीडियो आ रही है, उनको देख लो, रेगुलर बेसिस पर 10-15 मिनट में आती हैं। बाकी अगर तुम्हारे पास और टाइम है तो तुम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, कैसे भी करके उनको करो भाई। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। दिस यूसर्ड असर्ड इन ए लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। असर्ड का मतलब होता है कुछ चीज शुरुआत करना या प्रारंभ करना, शुरुआत करना, नेतृत्व करना, ऐसा कुछ, इनिशिएशन। लेड का मतलब कुछ लेड करना, मतलब आगे बढ़ाना, उस तरीके से है। कंडक्टेड, संचालित करना, संचालित समझ रहे हो, संचालन मतलब उसको चालू रखना, उस तरीके से संचालन करना। डायरेक्टेड करना, कल वाली जो पिछला वाला एपिसोड था एफ कैट का, वहां पर एक लास्ट जो पीवाईक्यू था वहां पर डायरेक्ट आया था कि किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, किसी को दिशा निर्देश दे रहे हो कि ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना चाहिए, उसको गाइड कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है। वो उसे आगे बढ़ाने के लिए तुम डायरेक्शन दे रहे हो, उस तरीके से। तो ये क्या हो रहे हैं, असर्ट का मतलब आगे बढ़ाना, प्रारंभ करना, तो उस तरीके से। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, कहीं भी पूछ लेता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रुकावट, स्टक कर गए तुम, इस तरीके से स्टक कर गए, तो रुक गए, रुकावट। तो यहाँ पर तो आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर रुकावट आ गई, तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ो। द राइटर ऑफस्केटेड द रियल इश्यू विद स्मॉल डिटेल। तो जो राइटर था उसने छोटी छोटी डिटेल डालकर जो रियल इश्यू था उसको ऑफस्केट कर दिया। ऑफस्केट का मतलब तुम यहीं से कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रुकावट आ गई, या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या था, या कन्फ्यूज कर दिया तुम्हें, तो उस तरीके से कन्फ्यूजन के लिए आ जाएगा, तुम्हें कन्फ्यूज कर दिया या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस रियल इश्यू से। तो तुम ऑप्शन में देखोगे ना, तो ऑब्स्ट्रक्ट यहाँ पर भी आया था। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, ऑब्सक्योर, ऑब्स्ट्रक्ट, इनको साथ में याद करा करो। मिस्टिफाइड, रहस्यमयी कर दिया, तो रहस्यमयी कर देना मतलब उसको तुम्हें से छुपाया जा रहा है, तुम्हें बताया नहीं जा रहा। सेम मीनिंग मडल्ड का, कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या है, कन्फ्यूज हो तुम, मिडिल में फंस गए, इस तरीके से। मडल तो पहले भी आ चुका है ना, तो मिडिल में फंस गए कोई दो लोगों के बीच में, तो तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि किधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है, जैसे इल्यूमिनेशन तुमने सुना होगा कि चमकना, कुछ तुम्हें उजागर हो जाना, तो वो होता है इल्यूमिनेटेड। तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें छुपा रहा था, वो रियल इश्यू को छुपा रहा था, लेकिन इल्यूमिनेटेड में वो जो रियल इश्यू था वो निकल के सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है, उस तरीके से। तो तुम्हारा एंटोनिम तो यही होने वाला है। असर्ड, स्टार्ट, ऐसे तुम कर सकते हो। ऑफस्केटेड को तो ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्सक्योर, इन सब से ही तुम याद कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एबोमिनेशन बहुत ज़्यादा बार डाला गया है ये, तो जो निंदनीय हो, घृणा योग्य हो, जिसको तुम हेटफुल बोलोगे, हेटफुल हो, उसके लिए आता है एबोमिनेशन, अभोरेंस। ये रिपीट कर रहे हैं ये वर्ड, ऐसा नहीं है। तुमने अगर एनडीए और एफ कैटे कर रखे हैं तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भैया रिपीट तो कर रहे हैं। एडोरेशन रिपीट कर रहा है, डिटेस्टेशन रिपीट कर रहा है, एनडीए में आ चुके हैं ये तो अभी आया था एफ कैट में ही। एडोरेशन मैंने तुम्हें बताया था कि अडोर, एडुलेशन, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। एडुलेशन का मतलब प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, लेकिन एबोमिनेशन का मतलब किसी को तुम निंदा कर रहे हो। एबोमिनेशन निंदनीय, क्रिटिसाइज कर रहे हो। अबोरेंस उसका मतलब घृणा के लिए आता है, हेट के लिए। टर्मिनेशन, डिटेस्टेशन का ही मतलब है किसी को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। टेस्ट, डी मतलब तुमने किसी को टेस्ट करा, वो नेगेटिव आ गया तो उसको तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो जाता है। ये सिंपल वर्ड है, अगर तुम निमोनिक नहीं है तो भी हो जाता है। एडोरेशन यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव वर्ड मिलेगा, ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, किसी को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, हेट दे रहे हो। अबोरेंस का भी मतलब वही है कि नेगेटिव। टर्मिनेशन कोई खत्म करना मामला। डिटेस्टेशन घृणा, निंदा कर रहे हो तुम, क्रिटिसाइज कर रहे हो, हेट दे रहे हो, तो ये भी नेगेटिव। बचा कौन सा, पॉजिटिव कौन सा है, अडोरेशन का मतलब तुम किसी को मानते हो, पूजते हो, श्रद्धा करते हो, सम्मान करते हो, उन सब के लिए अडोरेशन आ जाता है। आंसर तो तुम्हारा एंटोनिम तो वही हो जाएगा। ही वाज रिब्यूक्ड का मतलब डांटा गया, जैसे डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है। फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन, तो उसने डिसिप्लिन के साथ कुछ करा है, इन्फ्रैक्शन करा है, तो डिसिप्लिन को बरकरार रखा होगा, तोड़ा होगा, तोड़ने पर ही तो उसको रिव्यू करा जाएगा, डांटा जाएगा। तो उस तरीके से ही तुम सेंटेंस का सेंस समझकर इसको कर सकते थे कि डिसिप्लिन उसने इन्फ्रैक्शन करा है, तोड़ा है, उल्लंघन करा है किसी का। तो इन्फ्रैक्शन का मतलब तोड़ना, और जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ा उसने। तो वैसे भी तुम कर सकते थे कि फ्रैक्शन का मतलब पार्ट्स में तोड़ना। एक ये रोटी है, इसको तुमने 4 फ्रैक्शंस में तोड़ दिया, तो इस तरीके से हिस्से कितने हैं उसके, तोड़ना। तुम्हें बताना है एंटोनिम। तो यहाँ पर तो क्या है, तुम डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो, थोड़ा सा नेगेटिव, उसकी अवहेलना कर रहे हो, मान नहीं रहे हो किसी की बात, तो नेगेटिव वर्ड हो गया।
ट्रांसग्रेशन पहले भी आ चुका है, जैसे मैंने तो रिग्रेशन से कराया था। रिग्रेशन का मतलब तुम्हारा जो डिक्लाइन के लिए इस्तेमाल करा लिया जाता है। ये डिक्लाइन हो रहा है तुम्हारी ग्रोथ में, या किसी में रिग्रेशन हो गया, नहीं रेट्रोग्रेशन था, रिग्रेशन नहीं, रेट्रोग्रेशन, वो भी तुम्हारा PYQ है, रेट्रोग्रेशन। तो वहां पर मैंने तुमको बताया था कि रेट्रोग्रेशन मतलब गिरावट आ रही है, ग्रेशन। रेट्रो मतलब पुराना, कुछ 90s के सॉन्ग होते हैं उनको रेट्रो ही तो बोलते हैं, तो पुराने हैं, तुम पिछड़ रहे हो, इस तरीके से मैंने तुमको ये कराया था। तो उसी से तुम कर सकते हो। ट्रांसग्रेशन, रेट्रोग्रेशन, ये सब थोड़े से नेगेटिव वर्ड आते हैं। नेगेटिव ब्रीच का मतलब तो तुम्हें पता ही है, तोड़ना। उसने जैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो वो जो डिसिप्लिन था या सिक्योरिटी थी वो ब्रीच हो गई, टूट गई, तो ये भी उसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी उसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें बताना है एंटोनिम। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार कर लेना, लेकिन ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है डायरेक्ट, अगर तुम इसका हिंदी मीनिंग देखोगे ना तो वो तुम्हें मिलेगा पालन करना। किसी का तुम पालन कर रहे हो, उसको तुम फॉलो कर रहे हो या मान रहे हो, डिसिप्लिन पालन कर रहे हो तुम, उस तरीके से ऑब्जर्वेंस आ जाता है। ओबीडियंट से तुम याद कर सकते हो, जैसे लिखते हैं ना एप्लीकेशन वगैरह में, योर ओबीडियंटली, क्या लिखते हैं उसको, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ऐसे करके तो कुछ लिखते हैं ना, तो मैं आपकी हर बात मानता हूँ, उस तरीके से ये उसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डिनाउंस। अगेन एनडीए वगैरह में, एफकेट वगैरह में तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, तो इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं। डिनाउंस का मतलब होता है, डी मतलब नेगेटिव होगा, नाउंस तुम्हारा नाम खराब करा जा रहा है, उस तरीके से नेगेटिव वर्ड होगा, तुम्हारी निंदा करी जा रही है, तुम्हें क्रिटिसाइज करा जा रहा है, उस तरीके से। इट इज़ जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाई एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल। तो एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल है, मतलब जो जोशीले टाइप हैं, जो नए नए आइडियाज देते रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो हर एक जनरल रिएक्शन होता है कि उनको नीचा दिखा देते हो, क्या लेकर आया है, क्या ये काम करेगा, तो डिनाउंस कर रहे हो उसको, तुम नीचा दिखाने की ट्राई कर रहे हो, तो उस तरीके से है। तो तुम्हें ये तो नेगेटिव हो गया, तो अब तुम्हें एंटोनिम में क्या चाहिए, पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड इनमें से बताओ देख कर कौन सा है, सिंपल सा दिख रहा होगा, एप्रिशिएट, दूर से ही चमक गया होगा, तो आंसर तुम्हारा ये हो गया। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव मेथड का भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तुम्हें पता चलेगा कि वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उस तरीके से। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना, सेंसर का मतलब सेंसर भी रिपीट करा है, निंदा करना। कमेंट मतलब कोई टिप्पणी देना, किसी पर तुमने बस कमेंट कर दिया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक कमेंट होता है, कमेंड। कमेंड का मतलब होता है किसी को तुम प्रशंसा दे रहे हो, किसी की तुम प्रेज कर रहे हो। नेक्स्ट देखो फोस्टर्ड है ना, यहाँ पर फोस्टर्ड का मतलब होता है कुछ तुम किसी को सपोर्ट दे रहे हो, किसी को समर्थन दे रहे हो, उस टाइप से समर्थन देना, किसी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए आता है ये, किसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, फोस्टर करना। अब इसका तुम्हें देखते ही पता चल गया ना, बढ़ावा देना ये सब क्या है, समर्थन दे रहे हो, पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो एंटोनिम में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, जो नेगेटिव वर्ड है वो। तो देखो इनमें से कौन सा नेगेटिव वर्ड है। कुछ के तो तुमने वर्ड्स नहीं सुन रखे होंगे। एंडोर्स हमने कर रखा है। एंडोर्स का मतलब इन्फोर्स से हमने करा था कि कोई लॉ वगैरह होता है तो जो पार्लियामेंट वगैरह होता है उसमें सबका समर्थन होता है, तभी वो लागू करा जाता है, इन्फोर्स करा जाता है। तो उस तरीके से सभी का समर्थन मिल जाएगा तब उसको इन्फोर्स करा जाएगा। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन हमें एंटोनिम चाहिए। इनक्यूबेटेड, ये भी पहले आ चुका है। इनक्यूबेटेड का मतलब होता है अगर तुम्हें बढ़िया परिस्थिति मिल जाए ना ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए आता है इनक्यूबेटेड। जैसे जो एग वगैरह होते हैं तो उनको इनक्यूबेशन करा जाता है ना उनका, कि उन्हें सही वातावरण दिया जाता है, उस तरीके से। सप्रेस, यहाँ पर तो तुम समर्थन दे रहे थे लेकिन यहाँ पर उसको सप्रेस कर रहे हो, उसको मान नहीं रहे हो, तो नेगेटिव तो यही हो जाएगा। कल्टीवेटेड का भी मतलब वही है कि कल्टीवेशन, कुछ उगना, खेती वगैरह से भी रिलेटेड आ जाता है, ये कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है कल्टीवेट। तो ये भी तुम्हारा खेती वगैरह उगने के लिए, उगना, बढ़ना, उसी के लिए आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन सा है, सप्रेस्ड। इस तरीके से तुम कर सकते हो। अब आगे मान लो ये फिर से आ गए इनक्यूबेटेड, एक बार तो रिपीट कर चुका है ना, तो काय को नहीं बार बार कर सकता। अब मान लो ये तो हम 2023 के PYQ कर रहे हैं, क्या पता यही वर्ड 2015 में आ रखा हो, 2013 में आ रखा हो, तो वो भी तो करनी जरूरी है ना। इस चक्कर में बोल रहा हूँ तुम पुराने PYQ करते रहो साथ में, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो, नहीं तो 10-15 मिनट तुम्हें तो मैं ही करा देता हूँ सुबह सुबह। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, ये शायद पहले आ रखा है या नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हम सेंटेंस का सेंस समझेंगे। फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब एस्पायरिंग का मतलब जो एस्पायर है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से खुद को देख रही है। दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, बढ़ने के लिए, एंड सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, तो यहाँ पर एक्सपेंशन मतलब खुद के एक्सपेंशन के लिए, तो ये भी तो ऐसा ही कुछ होगा जो बढ़ रहा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव ही सेंस देगा कि आगे बढ़ने के लिए। एक्सपेंशन भी तो ऐसा ही है, उसकी जो कंपनी है वो एक्सपेंशन करना चाह रही है, मतलब ग्रो करना चाह रही है।
तो ये भी ग्रो करना चाह रही है, तो उसका ये जो है एक्सपेंशन करना चाह रही है और सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट करना चाह रही है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये भी तुम्हारा कुछ ग्रो करने से रिलेटेड है, ये तुम्हें आइडिया लगा। अगर तुम ऑप्शन में देखो ह्यूमिलिटी, एग्जेजरेशन को तुम देखते ही बता सकते हो कि कुछ एग्जेजरेट करना, बढ़ावा, एक्स्ट्रा। एग्जेजरेशन पहले भी आ चुका है। अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठना, आगे बढ़ना, एलिवेशन, क्या है ये तीनों की तीनों वर्ड। मान लो तुम्हें ह्यूमिलिटी का नहीं पता था, वैसे तो तुमको पता होना चाहिए, लेकिन मान लो नहीं पता, तुम बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो वोकैब वगैरह करना, तो तुम्हें इनका तो पता ही होना चाहिए। और ये पहले मैंने करा भी रखे हैं, पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, मैंने कराए हैं उससे मतलब नहीं है, पीवाईक्यूज में आ रखे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इनका मतलब क्या है, बढ़ावा देना, बढ़ना, ग्रो करना, ऊपर उठना, यही तो दे रहा है। और इसका ही मतलब यही था, एक्सपेंशन, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। तो ये तो सब इसके सिनोनिम हो गए ना। एंटोनिम कौन सा होगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिएशन तो तुम याद कर सकते हो, जिसकी तुम ह्यूमिलिएशन कर रहे हो, जिसका मजाक उड़ा रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, उस तरीके से। नेक्स्ट देखोगे तो तुम्हारे पास असर्शन आ रहा है। असर्शन, असर्ट करना। असर्ट मतलब किसी पर तुम जोर डालकर कुछ कह रहे हो, असर्ट करना कि ये तो करना ही है, कुछ दृढ़ निश्चय कर रहे हो, उस तरीके से। असर्शन रीजन तुमने सुन रखा होगा, तो कोई कथन, कोई स्टेटमेंट तुमने ऐसी दे दी कि ये तो करना ही है, उस तरीके से है। इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करना, किसी को तुम इंसिस्ट कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए तुम उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, तो इंसिस्ट करना, उस तरीके से। तो ये भी उसको पॉजिटिव ही दे रहा है। इन चारों में से तुम देखोगे ना, तो डिनाइल तुम्हें अलग से नेगेटिव दिख रहा होगा, बाकी का एवरमेंट का भी मतलब यही होता है, किसी को तुमने दृढ़ता से कुछ कहा है, कोई स्टेटमेंट दी है, तो वो हो जाता है एवरमेंट। तुमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो एवरमेंट है, उस तरीके से कि बहुत ज़्यादा दृढ़ है कि ये तो करना ही है। स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, डिनायल ही इसका सही हो जाएगा एंटोनिम में। कि यहाँ पर तो बढ़ावा दे रहे थे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये तुम्हारे हो गए एंटोनिम। सिनोनिम वाला पार्ट तो हमने पहले कर रखा था। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको पहुंचा दो कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी चल रहा है, डेली बेस पर तुम 10-15 मिनट देकर वो क्या याद कर सकते हो, पीवाईक्यूज वगैरह कर सकते हो। बाकी का एक और चीज़ मैंने डाली है एनडी एस्पिरेंट के लिए टेलीग्राम पर, बहुत ही मस्त चीज़ है। जैसे तुम देखोगे ना, तो अभी के टाइम पर एक वो चला हुआ है कि कोई बैच वगैरह होता है, उसमें क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज वगैरह भी टीचर कराते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या रह जाता है, पीवाईक्यूज या प्रैक्टिस। उसी सेल्फ स्टडी के नाम पर तुम बस यही करते हो, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बनती है मैथ की, वो कहाँ पर बनती है, क्लास में। लेकिन क्लासेस जो लेक्चर्स होते हैं वो थोड़ी सी पैसिव चीज़ हो जाती है। वहीं पर रोल आता है बुक्स का, कि तुम बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग पर इतना जोर काय को देते हैं, क्योंकि तुम एक्टिवली एक एक चीज़ को समझ रहे होते हो। ऐसे नहीं होता कि तुम उसको स्किप करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ जाओ और तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं, तुम्हें एक एक वर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो हो जाती है सेल्फ स्टडी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वहाँ बनती है। तो उसी के लिए मैंने एक छोटा सा ट्राई करा है, मैथ्स एडिक्ट क्वांटा करके। क्वांटा मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में तुम्हें नॉलेज दी जाएगी डेली बेसिस पर। लेकिन अभी मैं उसको लॉन्च नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मेरे को इन सब चीज़ों के लिए। सर्वाइवल वाली चीज़ों में ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेकिन मैं अभी उस पर मुझे कई सारी फीडबैक चाहिए, तो मुझसे अभी तो मैंने उसका ड्राफ्ट 1 बनाया है, उसमें कई सारे चेंजेस चाहिए, तो मुझे फीडबैक चाहिए उसको लेकर। तो मैं आज के शेड्यूल में उसको ऐड कर लेना और एक बार खुद से रीड करना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। वो मैंने खुद से लिखा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अनीस भैया खुद बैठकर उसको पढ़ा रहे हैं तुमको। उसको एक बार ट्राई करना जरूर और मेरे को फीडबैक जरूर देना उसका। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।